और मित्रों, मॉर्गन स्टेनली की रिपोर्ट कहती है कि सबसे स्थिर और सबसे स्टेबल अगर किसी की इकोनॉमी है, अर्थ जगत है, तो वो भारत की अर्थ जगत है। ये मॉर्गन स्टेनली की रिपोर्ट है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहता है कि भारत इन्फ्लेशन में सबसे कम है और जीडीपी में सबसे ज्यादा है। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे खाद्य सामग्री की इन्फ्लेशन 2.9% है, जहां अमेरिका की इन्फ्लेशन 8% है, जहां ब्रिटेन का इन्फ्लेशन 11% है, जहां मेरे पड़ोस का पाकिस्तान 48% महंगाई है, वहां भारत की महंगाई 2.7% है। ये हमको समझना चाहिए। आपको जानकर खुशी होगी कि ब्रिटेन जैसे देशों का उनकी ग्रोथ रेट 3%, 4%, 5%, यूरोप की 5% और भारत की ग्रोथ रेट 8.7% पर खड़ी है। इसलिए ये सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, और इसीलिए कहा जाता है कि आशा की किरण अगर कहीं साउथ एशिया में दिखता है तो वो आशा की किरण भारत दिखता है। ये बात कही जाती है। मित्रों, आपको इस बात की भी खुशी होगी कि आज हमारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का 500% ग्रोथ हुआ है, 500% का ग्रोथ हुआ है। ये मोबाइल जो आपके हाथ में है, 9 साल पहले 92% मोबाइल विदेश से आता था, हम इंपोर्ट करते थे 92%, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा चाइना का होता था। आज आपको जान करके खुशी होगी कि भारत 97% मोबाइल अब भारत में मैन्युफैक्चर हो रहा है और एप्पल भी अब भारत में बन रहा है। यह परिस्थिति आप मित्रों, ऑटोमोबाइल मार्केट में भारत जापान को पछाड़कर तीसरे नंबर का मार्केट बन गया। स्टील में हम चौथे नंबर से मैन्युफैक्चर में दूसरे नंबर पर आकर के खड़े हो गए। डिजिटल ट्रांजैक्शन में हम आगे खड़े हैं। दुनिया का 40% से ज्यादा भी डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहा है। जहां कांग्रेसी कहते थे कि गांव में डिजिटल ट्रांजैक्शन कैसे होगा, क्यों होगा। अभी तो मोदी जी फ्रांस में गए तो फ्रांस में उन्होंने निमंत्रण दे दिया कि भारत में आना और कोई पैसा कैश लेके मत आना, सिर्फ अपना मोबाइल लेकर के आना और भारत में तुमको डिजिटल ट्रांजैक्शन से तुम्हारा सारी यात्रा पूरी हो जाएगी। ये बात हमको ध्यान देनी चाहिए। इसलिए मित्रों, किस तरीके से आगे बढ़ा है देश, वो भी हमको समझना चाहिए। संस्कृति की बात करें तो चाहे राम मंदिर बनाने का विषय हो, बताइए अगले साल भव्य राम मंदिर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? हमारा सपना था कि नहीं? हम सबका सपना था कि नहीं? पूरा हुआ कि नहीं? केदारनाथ धाम का पुनर्जीर्णोद्धार हुआ है कि नहीं हुआ है? महाकाल का जीर्णोद्धार हुआ है कि नहीं हुआ है? उसी तरीके से सोमनाथ टेम्पल का जीर्णोद्धार हुआ है कि नहीं हुआ है? और अब पुष्कर का भी जीर्णोद्धार हो रहा है। 40 करोड़ रुपए, 40,000 करोड़ रुपए उस पर भी खर्च होंगे, 40 करोड़ उस पर भी खर्च होंगे और वहां ब्यूटिफिकेशन का काम होगा। इसलिए मित्रों, हमारी कोशिश है कि हम संस्कृति की रक्षा करें, गौरव संभालें, आगे बढ़े। और आगे बढ़ने में एक रोड़ा है, वो रोड़ा राजस्थान में उत्पीड़न का है, अत्याचार का है, पक्षपात का है और गृह लूट गहलोत सरकार का है। इसको हमको छुट्टी पानी है और विकास को नीचे तक पहुंचाना है। इस काम को हमको आगे बढ़ाना है। मित्रों, अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो चाहे सड़क ले लो, आप बताइए आपको 9 साल में फर्क दिखा कि नहीं दिखा? अंडरपास, ओवरपास, एलिवेटेड रोड, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, दिखा कि नहीं देखा? आपको मुंबई से दिल्ली का कॉरिडोर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? राजस्थान का उससे विकास होगा कि नहीं होगा? मेट्रो रेल्स का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? एयरपोर्ट्स का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मित्रों, एयरवेज, रोडवेज, रेलवेज, 400% बजट रेलवे का राजस्थान का बढ़ाया गया है। 400% बजट बढ़ाया गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।